Good morning, students. Today we will discuss the human eye and colorful world. Human eye is a sensitive part. Now we will discuss first human eye. Human eye is almost spherical in shape, having a diameter approximately 2.3 centimeter. अर्थात जो ह्यूमन आई है, मनुष्य की जो आँख है, उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, या हम कहें कि वो स्फेरिकल होती है लगभग, और इसके अलग अलग पार्ट्स ह्यूमन आई की जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो हैं जैसे कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, और इसके अलावा दो तरह का लिक्विड आँख के अंदर होता है जिसे एक्वेस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको ह्यूमन आई का डायग्राम आपको बना करके बता रहा हूँ कि किस तरह से ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर होता है। आप देखें ध्यान से। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो डायमीटर है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर है। ये जो आप देख रहे हैं सबसे बाहर का भाग आँख के, ये कॉर्निया होता है, और इसके अंदर लेंस बाइफोकल, ये क्रिस्टलाइन जो लेंस है ये जुड़ा हुआ होता है सिलियरी मसल्स के साथ। सिलियरी मसल्स जिसका काम लेंस को फिक्स रखना, या हम कहें कि उसको बांधे रखना, उसको एक जगह रखना, और इन सिलियरी मसल्स की हेल्प से ही जो हम पास की और दूर की, फार ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। कॉर्निया, उसके बाद आइरिस, पीपल या प्यूपिल, लेंस, और ये इसकी जो दीवार है ये थिक होती है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है आँख के अंदर, इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। और आगे वाले पार्ट में यहाँ भी एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे एक्वेस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं पार्ट, इसको आप देखें, यहाँ से कुछ नर्व्स अराइज होती हैं, और ये नर्व्स जिनको ऑप्टिक नर्व्स के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्टिक नर्व्स मैसेज को कैरी करती हैं। मीन्स कौन से मैसेज को? जो इमेज यहाँ रेटिना के ऊपर बनती है। रेटिना मीन्स स्क्रीन जिसके ऊपर किसी भी बॉडी की इमेज फॉर्म होती है। ये मैसेज ऑप्टिक नर्व की
हेल्प से ब्रेन को जाता है और ब्रेन उसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करके ये बताता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। रेटिना के ऊपर सदैव इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज फॉर्म होती है। रियल और इन्वर्टेड इमेज, या हम ये कहें कि जो भी हम देख रहे हैं उसकी उल्टी इमेज हमारे रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, सिलियरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज, इन सब के काम क्या हैं। तो एक एक करके हम इनको लेते हैं। The front portion, which sharply bulge out, is covered with a transparent and tough membrane. आँख का सबसे बाहर का भाग जो बल्जिंग है, उभरा हुआ है, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे, ये आप देख रहे हैं, ठीक कॉर्निया के ठीक पीछे एक लिक्विड भरा हुआ होता है। कॉर्निया और उसके ठीक पीछे एक लिक्विड है जिसको आप एक्विस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टू इट इज प्रेजेंट ए सर्कुलर कलर्ड डायफ्राम कॉल्ड आइरिस with a hole in its center called pupil। एक गोल स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं और उसके बीचों बीच एक होल जिसे हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। बाहर की तरफ जो हम देखते हैं बड़ा सर्कल, वो आइरिस, और बिल्कुल सेंटर में वो प्यूपिल कहलाता है। प्यूपिल एक होल है, एक छिद्र है जिसकी हेल्प से लाइट की एंट्री हमारी आँख के अंदर होती है। बिहाइंड आइरिस इज ए क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस। आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस होता है जिसे कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय सिलियरी मसल, जो सिलियरी मसल्स के द्वारा सेट होता है या पकड़ा हुआ होता है या फिक्स किया हुआ होता है। आफ्टर द लेंस द आई इज कंपोज्ड ऑफ विट्रियस ह्यूमर। लेंस के पीछे एक और लिक्विड जिसे विट्रियस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए डेलिकेट इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन ऑफ आई कॉल्ड रेटिना। रेटिना वो पार्ट होता है आँख का जहाँ इमेज फॉर्म होती है। रेटिना कंटेन ए ब्लाइंड स्पॉट, आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट है। वेयर द ऑप्टिक नर्व्स एंटर्स द आई, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज इट इज टोटली इनसेंसिटिव टू लाइट। आपने ये पार्ट्स आँख के सबसे बाहरी भाग से लेकर के अंदर तक पढ़े। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड ब्लाइंड स्पॉट। फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है, आइरिस का काम क्या है? The function of iris is to regulate amount of light entering an eye by changing the size of pupil by an involuntary muscle control। आइरिस का काम यहाँ जो बताया गया है या उसका जो फंक्शन है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग एन आई। आँख के अंदर जो लाइट एंटर करती है उसको रेगुलेट करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट भी आँख को खराब कर सकती है।
या उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट डाल सकती है, और कम लाइट या लो इंटेंसिटी की लाइट भी हमारी आँख के ऊपर बैड इम्पैक्ट डाल सकती है। हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी दोनों तरह से आँख के ऊपर या आँख में नुकसान हो सकता है। इसलिए प्यूपिल एक निश्चित अमाउंट लाइट का जो उसको मिला है उसी को एंट्री देती है, क्योंकि प्यूपिल का साइज लाइट के अकॉर्डिंग फैलता है या सिकुड़ता है। लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्यूपिल का साइज कंस्ट्रक्ट हो जाता है, या हम कहें सिकुड़ जाता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, चमक कम है, तो प्यूपिल का साइज श्रिंक हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। तो ज़्यादा लाइट में प्यूपिल सिकुड़ जाती है, कम लाइट में प्यूपिल फैल जाती है, जिससे कि लाइट का जो प्रॉपर अमाउंट है वो आँख के अंदर एंटर कर सके। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, when the intensity of light entering the eye is high, बहुत ज़्यादा लाइट है, the pupil constrict so as to reduce the amount of light entering the eye and vice versa. The pupil takes some time to adjust its size. You must have experienced that while entering a cinema hall, it is difficult to locate your seat. But after some time, you are able to see the other person sitting in the hall. इसने एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं या सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ एंट्री लेते ही आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसका रीज़न होता है क्योंकि आप बाहर से गए हैं, ज़्यादा लाइट से गए हैं, अंदर कम लाइट है, तो आँख की प्यूपिल को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, समय लगता है। जैसे जैसे वो एक्सपेंड होगी तो अंदर की जो लाइट है उसकी एंट्री आँख के अंदर होगी और थोड़ा थोड़ा हम सराउंडिंग में देख पाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लाइट इंटेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है प्यूपिल का साइज।